बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर का पहला लेसन है दोस्तों। आज शॉर्टकट कीज़ पढ़ते हैं, तो चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। फार्मूला है A to Z। ऐसे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। जैसे मिसाल कंट्रोल CTRL, कंट्रोल की शॉर्टकट है CTRL प्लस A to Z पढ़ेंगे। अब CTRL यानी कंट्रोल, कंट्रोल प्लस A का मतलब है ऑल, सेलेक्ट या सेलेक्ट ऑल, A फॉर ऑल, इसको आप याद रखें। उसके बाद कंट्रोल B है, तो कंट्रोल B का मतलब है बोल्ड। कोई राइटिंग वगैरह होती है, हम बोल्ड उसको करते हैं थोड़ी मोटी। उसके बाद है कंट्रोल C, कंट्रोल C यानी कॉपी, कॉपी करने के लिए हमें ये काम आता है। उसके बाद है कंट्रोल D, कंट्रोल D फ़ॉन्ट के लिए काम आता है। कंट्रोल D को आप जिस तरह प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद है कंट्रोल E, कंट्रोल E शॉर्टकट है सेंटर की। उसके बाद है कंट्रोल F। अब यहाँ देखें फार्मूलाज लग रहे हैं, A फॉर ऑल, B फॉर बोल्ड, C फॉर कॉपी, D फॉर यहाँ फ़ॉन्ट, जैसे D फॉर फ़ॉन्ट, D फॉर यानी ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, E फॉर सेंटर है, ये भी डिफरेंट है ये दोनों। उसके बाद F है, F फॉर फाइंड, कंट्रोल फाइंड। उसके बाद है कंट्रोल F के बाद क्या है, G है, तो कंट्रोल G गो टू। उसके बाद है कंट्रोल H, कंट्रोल H का जो ऑप्शन है यानी की है शॉर्टकट की कंट्रोल H, वो है हाइपर नहीं, रिप्लेस, यानी H फॉर हाइपर है तो इसलिए अब कंट्रोल H क्या है, वो है रिप्लेस। उसके बाद कंट्रोल I, वो है इटैलिक। उसके बाद है कंट्रोल J, कंट्रोल J है जस्टिफाई। ये शॉर्टकट कीज़ हैं, मिसाल इस तरह आएंगी, कंट्रोल प्लस A इज़ डैश या इज़ शॉर्टकट ऑफ डैश, फिर ऑप्शन होंगे ऑल सेलेक्ट, इसका सही है, जैसे कंट्रोल B का बोल्ड। उसके बाद कंट्रोल K है, तो कंट्रोल K हाइपर के लिए है, इस्तेमाल होगा। अब कुछ जैसे J फॉर जस्टिफाई, I फॉर इटैलिक, इस तरह K का वर्ड नहीं है तो K हाइपर है। उसके बाद ये जो मतलब डिफरेंट हैं, जैसे K से K वाला नहीं आ रहा, हाइपर आ रहा है, इसका भी मैं आखिर में आपसे ट्रिक शेयर करता हूँ याद करने की। उसके बाद कंट्रोल L है, तो कंट्रोल L क्या है, लेफ़्ट। उसके बाद L के बाद है M, यानी कंट्रोल M, ये है इंक्रीज़ इंडेंट। इंडेंट यानी जिससे हम हाशी को बढ़ाते हैं, तो कंट्रोल M को क्लिक करेंगे। जैसे इंक्रीज़ करते हैं, हाशी को बढ़ाते हैं, अगर कम करते हैं उसके लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, तो इससे क्या होगा, ये शॉर्टकट की किसकी है, डिक्रीज़ इंडेंट। अब ये तो हमारे शॉर्टकट कीज़ फार्मूला में नहीं है, लेकिन अब जैसे इंक्रीज़ इंडेंट है तो वो पॉसिबल है डिक्रीज़ वाला ऑप्शन आए, ऐसा ना हो कि आपके ये तो शॉर्टकट हमने पढ़ी नहीं, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट के तौर पे। उसके बाद है N, कंट्रोल N जो है कंट्रोल प्लस N, वो है न्यू पेज के लिए। उसके बाद है कंट्रोल L के बाद O आता है, तो वो है ओपन के लिए। उसके बाद कंट्रोल P है प्रिंट के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस Q। अब ये जो Q है ये याद रखें, ये कर्ल है, यानी कंट्रोल प्लस Q शॉर्टकट है कर्ल की, याद रखें। ये एडोब और उसमें कोरल में हम इसको अप्लाई करते हैं। कंट्रोल प्लस Q किसकी शॉर्टकट है, एडोब और कोरल प्रोग्राम में। उसके बाद है कंट्रोल Q के बाद R है, लेकिन R शॉर्टकट में नहीं है। उसके बाद है कंट्रोल R के बाद S, तो कंट्रोल S से सेव है, कंट्रोल S फॉर सेव। उसके बाद है कंट्रोल
प्लस टी, तो ये है हिस्ट्रेशन के लिए, कंट्रोल प्लस टी हिस्ट्रेशन के लिए। और याद रखें कि ये भी एडोब और कोरल में इस्तेमाल होती है। कौन सी? एक क्यू वाली यानी कंट्रोल क्यू, दूसरा टी। उसके बाद आगे है कंट्रोल टी के बाद है यू, कंट्रोल प्लस यू, ये है अंडरलाइन के लिए। अब अंडरलाइन जैसे एक होता, हम कोई लिखाई करते हैं उसके नीचे लाइन है, लेकिन अगर दो अंडरलाइन लगाना हो इस तरह, तो उसके लिए क्या, ये एक मिसाल, ये दो अंडरलाइन, इसके लिए क्या होगा, ये अंडरलाइन। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। अब सिर्फ कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन है, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू ये क्या है, डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। उसके बाद यू के बाद वी है, तो कंट्रोल प्लस वी ये इस्तेमाल होगा पेस्ट के लिए, जैसे सी से कॉपी करेंगे वी से पेस्ट करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो ये होगा क्लोज विंडो या क्लोज डॉक्यूमेंट्री, क्लोज विंडो या क्लोज डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद है, अब यहाँ पर देखें ये तो क्लोज है, लेकिन अगर प्रोग्राम क्लोज़ करना, यानी अगर हमें विंडो या डॉक्यूमेंट्री क्लोज़ करनी है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, लेकिन अगर प्रोग्राम क्लोज़ करना है उसके लिए की है ALT यानी अल्टर प्लस F4, ये होगा आपका प्रोग्राम क्लोज़, अल्टर प्लस F4 प्रोग्राम क्लोज़। W के बाद X है, तो कंट्रोल प्लस X ये इस्तेमाल होगा कट के लिए, यानी कोई लिखी हुई चीज़ को अगर हम कट करते हैं, कंट्रोल प्लस X। उसके बाद एक कंट्रोल प्लस Y, ये है रीडो के लिए, रीडो यानी कोई चीज़ गायब करना। उसके बाद है कंट्रोल प्लस Z, तो ये है अंडो, यानी कोई गायब चीज़ को वापस ले आना। अब मैं आपको एक बार फिर से ये दिखा देता हूँ, जैसे A फॉर ऑल, B फॉर बोल्ड, C फॉर कॉपी। उसके बाद जैसे D है, ये जो चेंज है ये मैं वाज़े कर दूँ, D चेंज है एक, D फॉर फॉन्ट है, E फॉर सेंटर है, F फॉर फाइंड, G फॉर गो टू, H फॉर रिप्लेस यानी ये H चेंज है, I फॉर इटालिक, J फॉर जस्टिफाई, K फॉर हाइपर ये चेंज है, L फॉर लेफ़्ट, M फॉर इंक्रीज इंडेंट ये चेंज है। उसके बाद N फॉर न्यू, O फॉर ओपन, P फॉर प्रिंट, Q फॉर कर्ल ये चेंज है। Q फॉर कर्ल एक ही बात है, C से आ रहा है। S फॉर सेव, T फॉर हिस्ट्रेशन ये चेंज है। चेंज कैसे, यानी वो साउंड जो है मैच नहीं करा, N है तो न्यू, O है तो ओपन, इस तरह। उसके बाद कर्ल प्लस यू अंडरलाइन सेम है। उसके बाद V से पेस्ट ये चेंज है, V का साउंड अलग, पेस्ट का अलग, P का। W से क्लोज़ विंडो, यानी विंडो क्लोज़ कहें तो ये भी साउंड सेम हो जाएगा। उसके बाद X से कट, ये बिल्कुल चेंज है, अक्सर ये टेस्टिज़ में ये आता रहता है, कंप्यूटर की टेस्टिज़ में। कंट्रोल प्लस Y रीडो, कंट्रोल प्लस Z अंडो, ये दोनों चेंज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शॉर्टकट्स जो हैं वो चेंज हैं, यानी आपको ऐसा समझें कि 11 शॉर्टकट याद करनी है। बाकी तो A फॉर ऑल, B फॉर बोल्ड, C फॉर कॉपी, F फॉर फाइंड, G फॉर गो टू याद करना है। तो दोस्तों हमारा आज़म यूट्यूब चैनल देखते रहें, टेस्टिज़ की तैयारी करते रहें, हमारे साथ रहे। अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें, दुआओं में याद अल्लाह।